चलिए नेक्स्ट वीडियो है टाइम एंड वर्क की, जिसमें हम लोग एफिशिएंसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करेंगे। तो यहाँ से कार्य कुशल है इतने परसेंट, ज़्यादा कार्य कुशल है इतने गुना, या 2 टाइम्स कार्य कुशल है वो, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हैंडल करते हैं वो देखिएगा। तो एक दो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात ये कि अगर मान लीजिए यहाँ पे बता दिया कि उसने कि एक बंदा है वो इतना कार्यकुशल है, तो यहाँ से कार्यकुशल है, जितना कार्यकुशल है उसका मल्टीप्लाई, जो जितना ज़्यादा कार्यकुशल है। मान लीजिए मैंने बोल दिया ए है वो बी से 2 गुना कार्यकुशल है, तो 2 गुना है तो बी को 2 गुना मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो वो ए के बराबर आ जाएगा। एक बात समझ में आती है। दूसरी बात, अगर इतने परसेंट ज़्यादा ए बी से इतने परसेंट ज़्यादा है तो वहाँ से परसेंटेज जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में किया था परसेंटेज फ्रैक्शन बनाएंगे, और जो नीचे हैं वो जिससे जिससे ज़्यादा होगा जो बंदा वो उसका नीचे वाला होगा, और जो उसमें से ऐड करके आएगा वो ऊपर वाला जिसका ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली सीधा जो क्वेश्चन करोगे तो आपको पता लग जाएगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी से 1.5 गुना कार्यकुशल है, 1.5 गुना है वो कार्यकुशल है उससे। इसे बताया इसलिए वह एक काम को करने में बी से 8 दिन कम लेता है, और ए और बी एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं। ए कार्य को पहले दिन करता है तो कार्य समाप्त होगा। मतलब सीधी सी बात है, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मर्ज कर रखे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मर्ज कर रखे हैं, वो देखिएगा कैसे। जिसमें से ये एकांतर वाला मैं करा चुका आपको, अगर ध्यान आ रहा हो तो देखिए कैसे। यहाँ से ए है वो बी से 1.5, मतलब यहाँ से बी, तो यहाँ से ए बाई बी, तो यहाँ से 1.5 पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ से 10, तो ये 3/2, यहाँ से आ गया 3/2, ठीक है ना। तो हमेशा एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो हमारा समय है, जो एफिशिएंसी है, वो समय के जस्ट रिवर्सली होगा। मतलब अगर जैसे कि यहाँ पे एफिशिएंसी हमारी है 3/2, तो यहाँ पे टाइम इसका अपोजिट हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, तो यहाँ पे अगर एफिशिएंसी आती है तो 3 और 2, और टाइम आएगा यहाँ पे 2 और 3 का, जस्ट अपोजिट, इसके रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि इसलिए वह एक कार्य को, मतलब ए की बात कर रहा है, वो बी से कितने दिन कम लेता है, 8 दिन कम लेता है, ठीक है। कौन लेगा, ये लेगा। यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8, ठीक है ना। 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो यहाँ से 8 से 2 हो गया 16, तो ये ए की वैल्यू आ गई 16, और बी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से ए की वैल्यू 16 और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 से इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो गई, 24, तो यहाँ से एलसीएम हो गया 48, टोटल वर्क आ गया। तो 16 से 3 और 24 से 2, 3 और 2, ठीक है ना। अब एकांतर दिनों में मतलब पहले दिन ये आया, दूसरे दिन भी आया, फिर तीसरे दिन ये आया, फिर चौथे दिन भी आया। इस प्रकार से ये कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, पहले दिन ए आया कितनी एफिशिएंसी लेके, 3, दूसरे दिन बी आया 2, टोटल काम हो गया 2 दिन का, और यहाँ से एफिशिएंसी टोटल कितनी होगी, 5। अब वही है, कितने से मल्टीप्लाई करूँ, उससे ज़्यादा नहीं कंप्लीट जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं उससे कम हो सकते हैं। अगर मैं 9 से करूँ तो 45 हो गया, तो यहाँ मैंने 9 से किया तो 45, और यहाँ से 9 से किया तो 18, मतलब सीधी सी बात है 18 दिन का काम आ गया 45 पर वर्क हो चुका। अब किसका नंबर आएगा, ए का आएगा, तो 18 में 1, 19 दिन हो गए, 19, और ये कितनी एफिशिएंसी लेके आएगा, 3, तो 45 में 3 कितनी हो गई, 48 तक हमें पहुंचना था, हम पहुंच गए टोटल वर्क तक। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, 19 दिन में। तो आंसर क्या हो गया, 19 दिन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहे हैं निर्मित किसी कार्य के 2/3 भाग का। अब इसमें परसेंटेज का भी मिक्स आ गया, परसेंटेज का के की ऑफ, ठीक है ना। यहाँ से 2/3 का मतलब मल्टीप्लाई x कितना है, 18, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 18 मल्टीप्लाई में 3/2, 9 से 2, ये कितनी हो गई, 27, और ये x कौन है, निर्मित,
कितने दिन में कर रहा है उस काम को, सीधी सी बात है, कितने दिन में कर रहा है उस काम को, 27 दिन में कर रहा है निर्मित। तो यहाँ से ये भाग दे रखा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि कितना भाग है, ये भाग दे रखे हैं कंफ्यूजन के लिए। 27 दिन में कर सकते हैं। तो कशिश की क्षमता निर्मित से दोगुनी है, निर्मित से, के कशिश निर्मित से दोगुनी है, तो k बाई एन इक्वल में 2/1, ये एफिशिएंसी हो गई। तो टाइम का क्या हो गया, 1/2, ठीक है ना। अब यहाँ से ये है, कौन है, निर्मित। तो निर्मित क्या है, 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 27, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 13.5, ठीक है ना। तो यहाँ से पूछ रहे हैं कि कशिश उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगी, कितने दिनों में कशिश कर पाएगी। तो यहाँ एफिशिएंसी टाइम है, तो कशिश की कितनी है, यहाँ पे ये रहा, तो इसको कितने दिन में कर पाएगी, 1 यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 13.5 दिन, मतलब 13.5 डेज ही आएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कोई मल्टीप्लाई कर नहीं देगा, ये ध्यान रखना है, एफिशिएंसी जस्ट रिवर्स किसके, टाइम के, ये दिमाग में रखना है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल आसान है। सैंडी और मैंडी एक कार्य का 8/13 भाग, टोटल कार्य कितना हो गया, 13, ठीक है ना। भाग को पूरा करते हैं तथा शेष कार्य को एंडी के द्वारा किया जाता है। यदि सैंडी और मैंडी उस कार्य को 26 रुपए में, मतलब 3 बंदे, एक सैंडी, एक मैंडी है और एक तीसरा कौन सा बंदा है, एंडी, ये 3 बंदे हैं। तो सीधी सी बात है, सैंडी, मैंडी और एंडी, मतलब 13 यूनिट तो हो गई, 13 यूनिट तो है इनकी, सीधी सी बात है, ठीक है ना। सैंडी और मैंडी उस कार्य को 26 रुपए में लेते हैं, ठीक है, एंडी के द्वारा पूरा किया जाता है। यदि सैंडी और मैंडी उस कार्य को 26 रुपए में लेते हैं तो एंडी का हिस्सा होगा, एंडी का हिस्सा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सैंडी और मैंडी का टोटल भाग कितना आ रहा है, यहाँ पे 13, ठीक है ना, 13 है। तो 13 में से 8 गई, 13 में से 8 गई, मतलब टोटल है 13, टोटल हो गया 13, ठीक है। टोटल में से 8 गई, तो एंडी का हिस्सा कितना आ गया, 5। तो यहाँ से लिख सकते हैं 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2600, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 200, तो इसकी कितने से, 5 से, तो कितनी हो गई, 1000 रुपीज़। एंडी का हिस्सा कितना हो गया, 1000 रुपये हो गया, बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हिस्सा हो गया। इसके बाद में है रमन। रमन अमन से 25% ज़्यादा कार्यकुशल है, रमन अमन से, तो यहाँ से 25% की फ्रैक्शन बन गई 25/100, 1/4। तो ये कौन है, रमन अमन से, ये कौन हो गया, अमन। तो 4 में +1 करेंगे, ये +1 करेंगे तो कितना हो गया, रमन का यूनिट कितना हो गया, एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5, ठीक है ना। तो यहाँ से ज़्यादा कार्यकुशल है। यदि अमन एक कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है, अमन का हमें यहाँ पे, अब आपको पता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने बताया था कि जैसे तैसे करके आपको एफिशिएंसी, कभी एफिशिएंसी मिल जाएगी तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, कभी टोटल वर्क मिल गया तो एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, कभी टाइम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल वर्क नहीं है, तो यहाँ पे जिक्र किसका आ रहा है, अमन का। दिन कितने ले रहा है, 25, तो टाइम लिख दूँ मैं यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई, एफिशिएंसी कितनी है इसकी, 4, तो टोटल वर्क आ गया 100। तो इस 100 टोटल वर्क को, इस 100 को कौन करेगा, ये कितने दिन में कर पाएगा, ये रमन, ठीक है ना। तो इसमें भी यही फॉर्मूला, एफिशिएंसी किसकी, अब रमन की आ जाएगी, किसकी, इस रमन की एफिशिएंसी आ जाएगी। रमन की एफिशिएंसी कितनी है, 5 मल्टीप्लाई में टाइम इक्वल में 100, तो 5 से कितना हो गया, 20 डेज, 20 दिन में कर देगा, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है, 20%, आपको 20% का पता लग गया, 20 से 5, ए बी से, मतलब ये हो गया बी का, तो ए का कितना हो गया, 5 + 1, तो कितना हो गया, 6, आ गई एफिशिएंसी।
यहाँ से यदि बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी अकेला एक कार्य को, तो वही फॉर्मूला एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। बी की कितनी है 5 टाइम 12, तो कितना हो गया टोटल वर्क 60, ये फॉर्मूला। तो ए अकेला करेगा, ए अकेला कितने दिन में, ए अकेला कितने दिन में करेगा, यहाँ से इसकी ए की एफिशिएंसी कितनी है 6 मल्टीप्लाई में टाइम इक्वल में 60, तो 6 से कितना हो गया 10 दिन में कर देगा। ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कंसेप्ट है जो एफिशिएंसी से रिलेटेड है। ज़्यादा भी बोल सकते हैं 25% कम है, ए बी से 25% कम है, ज़्यादा नहीं कम बोल दे तो 25% की बन गई 1/4, तो बी की हो गई 4, ए बी से 25%, ए बी से, तो बी का 4 हो गया तो ए का कितना हो बच जाएगा, 4 में से 1 गया 3। प्रॉफिट एंड लॉस किया है अच्छे से, तो ये ज़रूर समझ में आ जाएगा। एफिशिएंसी कोई भारी कम नहीं। नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में और कंसेप्ट हैं जो टाइम एंड वर्क से वो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, थैंक यू।